पिता को जिंदा समझकर पहुंचाता रहा फल और जूस। लगातार अस्पताल प्रशासन बोलता रहा झूठ। रजिस्टर्ड देखने पर पता चला कि पिता नहीं रहे। डेथ सर्टिफिकेट तो पकड़ा दिया पर डेड बॉडी का पता नहीं। मुझे मेरे पिताजी तो नहीं मिले। पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। कम से कम मेरे पिताजी की डेड बॉडी मुझे दिला दीजिए। शर्मसार है सिस्टम के उस लाचारी से जिस पर सफेद पोशी का लिबास ओढ़कर इसे चमकदार बताया गया है। यूपी के प्रयागराज जिले में मानवीयता शर्मसार हो गई है। एक आदमी की कहानी है इस बार, जो 4 दिन पहले मर चुके अपने बाप के लिए फल और जूस पहुंचाता रहा। अस्पताल वो सामान लेता रहा, लेकिन एक रोज जब बेटे ने अपने पिता को देखने की बात कही तो वो कुल जमा अस्पताल यही कह सका कि बाप तो मर चुके हैं। 4 रोज पहले ही उनकी लाश न जाने कहां पहुंचा दी गई है। ये डेथ सर्टिफिकेट आप ले लो। प्रयागराज धूमनगंज ट्रांसपोर्ट नगर के रहने वाले बच्ची लाल एजी ऑफिस के रिटायर्ड हैं। इनके पिता मोतीलाल 82 वर्ष के थे, जिनको 12 अप्रैल को बुखार आ रहा था। जब प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो वहां पर डॉक्टरों ने बोला कि पहले इनका कोविड-19 टेस्ट कराइए, फिर हम भर्ती करेंगे। जब पिता की जांच कराई गई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उसके बाद उन्होंने कई प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्राई किया, लेकिन उनके पिता कहीं भर्ती नहीं हो सके। इस वजह से उन्होंने इमरजेंसी नंबर पर फोन किया, तब जाकर उनको प्रयागराज स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय हॉस्पिटल में विंग बी बेड नंबर 37 पर भर्ती कराया गया। बच्चीलाल अपने पिता से मिलने हर दिन जाते और बाहर देखकर जूस और फल देकर चले जाते। मुझे मेरे पिताजी तो नहीं मिले। पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। कम से कम मेरे पिताजी की डेड बॉडी मुझे दिला दीजिए, मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं, क्योंकि पिता है मेरे। हर बाप की इच्छा होती है कि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार वो करे। 1 गज कपड़ा कम से कम उसको दे। चूंकि 18 से 19 को लॉकडाउन लगना था, तो वहीं हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने अपने पिताजी को देखा तो अपने बेड पर नहीं थे। जब वहां पर मौजूद कर्मचारी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी को बेड नंबर 37 से 9 पर शिफ्ट कर दिया गया है। बच्चीलाल ने अस्पताल के कर्मचारी से भी पूछा कि क्या मेरे पिताजी ठीक हैं? कर्मचारी ने जवाब दिया, आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हैं, ठीक से खा पी रहे हैं और जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। कपड़ा लेने के बाद जो है जूस भी ले गया, उसको पहुंचा दिया उन्होंने कि आपके पिताजी इसको जो है ठीक हो रहे हैं, अब 2-4 दिन में उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। जब 21 तारीख को मैं वहां गया, फिर संतरा लेकर 1 किलो, तो उन्होंने कहा वो संतरा जो है वो मरीज नहीं ले रहे हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? हमने कहा जाके उनसे पूछो आपका लड़का लाया है। तो उन्होंने जाके बताया कि आपका लड़का लाया है तो ले लीजिए। कहा नहीं मेरा लड़का नहीं ला सकता, मेरा लड़का पहले दे गया है। तो फिर मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने कहा जाके जब उनको दिखाओ जरा से, मुझसे जब चल फिर रहे हैं खा पी रहे हैं तो उनको दिखा दो मुझे। मैं वहाँ गया, उधर शीशा से थोड़ा सा दिखाई पड़े वो, तो मैंने कहा ये मेरे पिताजी नहीं है। तो मेरा जी जो है घबराने लगा कि आखिर हुआ क्या, मेरे पिताजी गए कहाँ। 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर फिर नीचे आया। इसी तरह मैं 1.5 घंटा परेशान रहा, मुझे कोई सही जवाब न मिला, न मेरे पिताजी का। इसके बाद फिर 20 अप्रैल को फल और जूस देकर वो वापस चले गए और जब 21 को उन्होंने फल भिजवाया तब अस्पताल की ओर से बताया गया कि आपके पिता ने फल लेने से मना कर दिया है। तब बच्चीलाल ने पिता से मिलने की जिद की। तब तक 9 नंबर वाला पेशेंट सामने आ गया तो बच्चीलाल ने कहा कि ये मेरे पिताजी नहीं हैं। फिर वहां के स्टाफ ने बताया कि उनके पिताजी कहीं और शिफ्ट कर दिए गए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हॉस्पिटल देख डाला, लेकिन उनके पिता नहीं मिले। एसआरएन के अधीक्षक के पास पहुंचे, वहीं अधीक्षक ने अपने रजिस्टर देखे, उनके पिताजी का कहीं नाम तक दर्ज नहीं है। अधीक्षक ने अपने कर्मचारी के साथ फिर से देखने के लिए बच्चीलाल को उनके साथ लेकर भेजा। उसके बाद कई जगह पर देखा गया, लेकिन उनके पिताजी नहीं मिले।
जब रजिस्टर चेक किया गया तो रजिस्टर में 17 अप्रैल को उनके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट साथ में चिपका हुआ था। बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि जो है आपके पिताजी की डेथ हो गई है। मैं जो है वहाँ से सीधे मैंने कहा फ़ोन क्यों नहीं किया, तो कहा कि आपके पिताजी का फ़ोन नंबर नहीं था आपका, तो इसलिए नहीं किया। तो मैंने कहा फ़ोन नंबर कैसे नहीं था, जब तीन जगह भर्ती करते समय जब आप लगाते हैं तो क्यों नहीं है। तब कहा ठीक है नहीं था हमारे पास। डेथ सर्टिफिकेट मुझे पकड़ा दिया गया। जून को हाथों में दे दिया गया। अब बच्ची लाल भटक रहे हैं डेथ सर्टिफिकेट लिए, दरवाजे दरवाजे खटखटा रहे हैं। वही इस बात का अफसोस कर रहे हैं कि पिता का अंतिम संस्कार भी वो ना कर सके, ये भी कि पिता को एक आखिरी बार वो देख सकते, वो भी ना देख सके। इस बात का भी वो अफसोस कर रहे हैं कि 4 रोज तक पिता के जिंदा होने की उम्मीद में जो फल और जूस पहुंचाया वो सामान अस्पताल के लोगों ने ले लिया और ना जाने उसका क्या किया। किसी के पास इन सभी सवालों का कोई जवाब नहीं है, न प्रयागराज के अस्पताल के पास, न ही प्रशासन के पास और न ही सरकार के पास। आखिर ऐसी लापरवाही कब तक होती रहेगी, जहां पर 4 दिन तक अपने पिता की जिंदा होने की उम्मीद लिए ये आदमी जिंदा था। मुझे मेरे पिताजी तो नहीं मिले, पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने मुझे पकड़ा दिया। कम से कम मेरे पिताजी की डेड बॉडी मुझे दिला दीजिए, मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं, क्योंकि पिता है मेरे। हर बाप की इच्छा होती है कि अपने पिताजी के अंतिम संस्कार वो करे, 1 गज कपड़ा कम से कम उसको दे।